मन सपना के महल सजावे, मन सपना के महल सजावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। चेला, हाँ बाबा, आखिर कब तक हम लोग जो है जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी बवाते रहेंगे? कब तक? जब तक मंजिल ना आ जाए। लेकिन मंजिल कहाँ मिलेगा? सुबह से घूम रहे, एक भी कहानी नहीं मिल रहा है। कोई न कोई तो मंजिल मिलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, जब बढ़िए रहे हैं तो। हाँ। समय ही हंसावे, समय ही रुलावे, समय ही नाच नचावे, हो समय ही हंसावे, समय ही रुलावे, समय ही नाच नचावे, ने काली खल किस्मत में ई ना समझ में आवे, जिंदगी खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बाबा बहुत हाफ रही, हकम रही। गाँव में से दौड़ते आए हैं। ओहो जब तक घर से निकले तब बाबा देखे रास्ता बोले थे थोड़ा और चलने के लिए। मंजिल मिल ही जाएगा, मंजिल मिल ही जाएगा। पूछिए पूछिए क्या परेशानी है? क्या दिक्कत है बच्चा? दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है बाबा। क्या दिक्कत है? अरे बोलोगे तब तो समझेंगे ना। 10 साल हो गया हमारे शादी का। हाँ। मेरा पति जो है हमको शादी के 1 महीना बाद जो है ना हमको छोड़ दिया, नहीं ले जा रहा है। ये तो बड़ा समस्या है। शादी करके लाया, उसके बाद 1 महीना बाद छोड़ दिया। हाँ, नहीं ले जा रहा है, कहता है मर जाएंगे समझो लेकिन तुमको नहीं रखेंगे। बाबा ले चलते हैं अपने। ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है, तो तुम घबराओ नहीं। पहले हमको देखने दो अपना दिव्य दृष्टि से कि आखिर क्यों नहीं तुमको पति ले जा रहा है। जय गुरुदेव, जय मेरे बाप, जय गुरुदेव, जय मेरे बाप, जय गुरुदेव। अरे वाह है लड़की, कैसे ले जाएगा तुमको पति? कैसे ले जाएगा तुमको पति? हैं? तुम किसी दूसरे मर्द के साथ मुंह काला कराएगी तो कैसे ले जाएगा? हैं? तू पति को छोड़ के तू अपने जीजा के साथ फरार हो गई, उधर गई, कैसे ले जाएगा? कोई भी पति चाहेगा कि उसकी पत्नी जो है दूसरे मर्द के साथ मुंह काला करे? नहीं करे। हैं? नहीं करे ना चाहेगा। तो तुम तो विश्वासघात की ना। तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहनाया, किस लिए? कि पति पत्नी एक रहे, पति पत्नी में विश्वास बना रहे, प्रेम बना रहे। तुम उसको तोड़ करके अपने जीजा के साथ भाग गई, कैसे रखेगा तुम्हारा पति? अब तुम ही बताओ। इसीलिए नहीं ले जाता है। बाबा पसंद नहीं है हमको, लेकिन फिर भी हम उस घर में रहना चाहते हैं धन संपत्ति के लिए। तो भागे क्यों? धन संपत्ति देख करके तो अपना पति पे रह जाती। हाँ। अच्छा ये बताओ, कितना दिन रही जीजा के साथ? शादी के 1 महीना बाद भागे थे तो 18 महीना पर आए थे। अरे बच्चा उच्चा भी हुआ जीजा वाला? 4 गो हुआ था तो दवा खिला के गिरा दिया। अरे घोर गलती है, घोर पाप, घोर पाप, घोर पाप। तुम तो इतना पाप की हो, तुमको तो प्रायश्चित भी नहीं होगा। सजा मिलना चाहिए। तू करती हो तुम। सजा मिलना चाहिए बाबा। बाबा उतना ही में हम जीजा के साथ भाग गए शादी के 1 महीना बाद, तो हमारे पिताजी जो है ना हमारे हस्बैंड पर केस कर दिया कि हमारी बेटी को मार के फेंक दिया है। अब बताओ। उसके बाद मेरा हस्बैंड और मेरे पिताजी हमको बहुत जगह खोजे, बताओ आप। जब हम नहीं मिले ना तो थक हार के अपना घर धर लिए। उसके बाद क्या है, मेरा जीजा 4 गो बच्चा नुकसान करके हमको छोड़ दिया। अरे खुद परेशान में लेकर के खुद परेशानी में झेल रहा है। गलती की तुम, अब भुगतना पड़ रहा है तुम्हारे पति को। तुम्हारा माँ बाप भी उस पर केस फौजदारी कर दिया। मेरा जीजा ही केस करवाया हुआ है। अरे कह रहा था कि धन संपत्ति उसका रहेगा, उसको जहर दे देना, उसके घर में घुस के। उसके बाद पति तो तुम्हारा दिल से तन से मन से हम है हैं। बाप रे बाप, गलत देखो बात। कितना बड़ा ही घोर पाप कर रही है, कितना बड़ा घोर पाप कर रही है। देखो बच्चा, उतना ही नहीं बाबा, केस करवा दिया कोर्ट में। अच्छा ठीक है, 10 साल से केस लड़ रहे हैं। घबराओ नहीं, बैठो। तुमको इतना बड़ा समस्या, सारा गलती तो तुम्हारा ही है। हाँ, क्योंकि पूरी गलती तुम ही की हो, पूरा गलती का हकदार तुम ही हो। इसलिए जो है अब जो हुआ सो हुआ, जो की सो की, जाने अनजाने में पैर फिसल गया। जवानी था, यंग थी तुम, प्यार फिसल गया। बाबा उतना ही नहीं, हमसे छोटी बहन जो है ना
उसका भी मेरे चलते शादी नहीं हो रहा था। मेरा उम्र 36 साल हो गया। हमारी बहन का जो है ना, जो 22 साल में 18 साल में शादी होना चाहिए, तो उसका 33 साल में शादी हुआ है। 32-33 साल में शादी हुआ, उसको भी 2 बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक मेरा हस्बैंड हमको नहीं ले गया, ना हमको बच्चा हुआ। अब बताओ, गलती किया कोई भुगतना पड़ रहा है किसी और को। वही ना, पूरे फैमिली परेशान है तुम्हारे चक्कर में। परेशान है। ठीक है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बच्चा, घबराओ नहीं। ऐसा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, ऐसा करते हैं। कहे हैं, बोलो। इसको तो सब तो छोड़िए, छाड़ दिया है। हाँ बेचारी परेशानी में है। हाँ तो क्यों ना अपना दोनों को रख ले। क्या रहे हैं? क्या कहते हैं? पूछते हैं पहले। पूछिए ना। बाबा, हाँ मेरा पति भी कोर्ट में बोल दिया कि हम तुमको, अगर तू जबरदस्ती रहेगी ना तो तुमको ले जाएंगे, लेकिन जो पति पत्नी का संबंध होता है वो तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अब बताइए हम क्या करें? देखो बच्चा, तुमको बुरा नहीं लगे तो एक बात बोलूं? क्या? तुम बाबा के जो है ना चेली बन जाओ, चाहे दासीन बन जाओ। हाँ हाँ हाँ, हम लोग को कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ बाबा चेला रहते हैं, बस कुटिया में रहना है। बाबा, हम भी यही सोच रहे कहे कि अब मेरे लिए तो कहीं कुछ नहीं है। पति भी हमको अगर जबरदस्ती उसके घर में जाएंगे तो धन तो मिलेगा, लेकिन पति का मन इस जन्म में अब हमको नहीं मिलेगा। पति का सुख नहीं मिलेगा। अब हम समझे बाबा कि कोई कोई ऐसा गलती जो होता है, इंसान बिना सोचे समझे कर तो लेता है, लेकिन उसका प्रायश्चित नहीं होता है। बहुत पछतावा होता है बाद में। तो बोलो, क्या सोच रही हो? चलेगी बाबा के साथ? बाबा के दासीन बन के रहना। 10-12 साल शादी का भी हो गया, बाल बच्चा है ये नहीं है, बाकी का जिंदगी हम आप ही लोग के शरण में बिता लेंगे। हाँ हाँ है। सुनिए ना, बहुत अच्छा किया। क्या करे, बाबा का जो है ना खाना हमको ही बनाना पड़ता है। कम से कम हम अपने पति के साथ गद्दारी किए तो वो अपना उसको बकस देते हैं, वो अपना, या वो हमको बकस दे या हम उसको बकस दे, वो अपना शादी करके घर बसा लेगा। हम अपना आप ही लोग के शरण में रहेंगे। एकदम एकदम। परेशानी अपना लोग के पास में ज्यादा नहीं है। तुम यहाँ बैठो, ठीक है? हाँ बाबा। अब तो ये मेरे दासीन हो गई। हाँ हाँ। यानी मेरी पत्नी हो गई। हाँ हाँ। तुम्हारा गुरुआइन हो गया। हम हाँ गुरु है गुरुआइन। तो तुम यहीं बैठो, तब तक हम उद्घाटन करके आते हैं, फीता काट के आते हैं। क्या? ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, जाइए यहीं पे जाइए। बैठो, चलो। जाइए बाबा, कम से कम तो हमको खाना अब नहीं बनाना पड़ेगा। आपका जो है सो कपड़ा नहीं खींचना पड़ेगा। और कपड़ा में कभी कभी तो छेड़ भी देता था, वो भी तो हमको अब साफ नहीं करना पड़ेगा। इस सब से तो हम बचल रहेंगे ना कम से कम। अरे नहीं सुख मिलेगा तो कम से कम आराम तो मिलेगा ना। बहुत अच्छा किया बाबा, बहुत अच्छा।